दोस्तों इस लेसन का टॉपिक है आर्टिकल्स। कुल 3 वर्ड्स हैं जिन्हें आर्टिकल्स कहते हैं, ए, एन और द। ये 3 वर्ड्स आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनिट आर्टिकल को स्टडी करेंगे, इसके यूज़ देखेंगे, इसके मीनिंग जानेंगे और तफसील से देखेंगे कि इन्हें किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। ए और एन में फ़र्क क्या है, कब ए इस्तेमाल करेंगे, कब एन इस्तेमाल करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाबात आपको सिर्फ एक लेक्चर में मिल जाएंगे और आप एकदम आसानी से ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल को कब इस्तेमाल किया जाए, इसका मतलब क्या है, किस चीज़ को बताने के लिए इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, किसी भी आम शख्स, ख़ास नहीं, आम शख्स, आम चीज़, आम जगह को बताने के लिए इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी ख़ास शख्स को मुराद ना लेना हो बल्कि आम को मुराद लेना हो, जनरली हमें किसी को भी मुराद लेना हो तो उस वक्त हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। आम जगह, आम चीज़, आम इंसान को मुराद लेने के लिए इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अ बॉय, अ बॉय, अब बॉय का मतलब क्या हुआ, कोई भी लड़का, कोई ख़ास लड़का नहीं, कोई भी लड़का। अब मैन, एक आदमी या कोई भी आदमी, कोई ख़ास आदमी नहीं, कोई भी आदमी। इसी तरीके से अ सिटी, अ सिटी का मतलब क्या हुआ, कोई भी सिटी, कोई ख़ास सिटी नहीं, कोई भी शहर, आम शहर, कोई भी शहर। तो इस तरीके से हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, एन एलिफेंट। तो एन एलिफेंट का मतलब होता है कोई भी हाथी, कोई ख़ास हाथी नहीं, कोई भी हाथी को हम एन एलिफेंट कहेंगे, कोई भी हाथी को हम एन एलिफेंट कहेंगे। एन अम्ब्रेला यानी कोई भी छतरी। तो देखा आपने कितना आसान है, आप समझ गए होंगे कि जब हमें इस तरीके से कहना हो कोई हाथी, कोई लड़का, कोई आदमी, कोई बुक, कोई किताब, तो इस तरीके से हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे। अ बुक, अ मैन, अ बॉय, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। तो इस तरीके से हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब ए कब लगाएं, एन कब लगाएं, दोनों का मतलब एक ही है, कोई। दोनों आर्टिकल्स का मतलब एक ही है, कोई या एक। तो अब हम कब ए का इस्तेमाल करें, कब एन का इस्तेमाल करें, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के शुरू में वावेल आ जाए तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे, और जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के शुरू में कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के शुरू में कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये पैदा हो गया कि वावेल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स हैं जिन्हें वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉवेल्स। ये कुल 5 लेटर्स हैं जिन्हें वॉवेल्स कहते हैं। और इन 5 लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो तमाम की तमाम लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। तो अब देखिए, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के शुरू में ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक लेटर आ जाए तो उस वक्त हम उस नाउन के पहले एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। जैसे एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। तो देखिए, एन एलिफेंट, एलिफेंट के अंदर क्या हुआ कि सबसे पहला लेटर ई है। क्या है, ई, और ई वॉवेल्स में से है, तो इसीलिए हमने एलिफेंट के शुरू में एन लगा दिया। क्या लगा दिया, एन लगा दिया। एक और नाउन है ऑयल। क्या है, ऑयल। ऑयल के शुरू में ओ है। क्या है, ओ, ओ वॉवेल्स में से है,
तो क्या हम इसके शुरू में एन लगा सकते हैं? नहीं, इसके शुरू में हम एन या ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑयल ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनडेफिनिट आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन के शुरू में नहीं आता और ना ही काउंटेबल प्लूरल नाउन के शुरू में आता है। ये बात ख़ास तौर पे दिमाग में रखिए कि इनडेफिनिट आर्टिकल काउंटेबल प्लूरल नाउन के शुरू में नहीं आएगा और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के शुरू में आएगा। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के शुरू में कॉन्सोनेंट आ जाए, क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट आ जाए, तो फिर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ए का। जैसे अ बॉय, अ बुक, अ सिटी। तो इन तमाम नाउन्स के शुरू में देखिए आप, बॉय के शुरू में बी है, बी एक कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। बुक के शुरू में भी बी है। सिटी, इसके शुरू में सी है और सी वॉवेल्स में से नहीं है, बल्कि सी एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम सिटी के शुरू में ए इस्तेमाल करेंगे। अ सिटी, अ सिटी, कोई सिटी, कोई भी शहर या कोई एक शहर, इस तरीके से हम इसका तर्जमा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कब हमें ए का यूज़ करना है, कब एन का यूज़ करना है। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। अ यूनिक पर्सन, अ यूनिक पर्सन, अ यूनिक पर्सन के अंदर आप देखिए कि यूनिक पर्सन, यूनिक में सबसे पहला लेटर यू है। क्या है? यू। यू ये एक वॉवेल है और जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के शुरू में वॉवेल आ जाए तो उसके पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया गया। वजह क्या है? तो वजह ये है कि यू ये अपनी ओरिजिनल आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, यू अपनी ओरिजिनल आवाज़ दे रहा है। जब यू आ की आवाज़ दे, क्या की आवाज़ दे? आ की, तब हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में आप देखिए कि सबसे पहला लेटर यू है, लेकिन ये यू आ की आवाज़ दे रहा है। अम्ब्रेला, आ, अम्ब्रेला, तो आ की आवाज़ दे रहा है, इसीलिए हमने एन का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब यू अपनी ओरिजिनल आवाज़ दे, एकदम ओरिजिनल आवाज़ प्रोड्यूस करे, तब हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ए, इनडिफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अ यूनिवर्सिटी, तो अ यूनिवर्सिटी में यही रूल है, समझ लीजिए इसे भी। अगली एग्जांपल है एन आवर, एन आवर। एन आवर में आप देखिए कि सबसे पहला लेटर एच है, एच, लेकिन हमने एन का इस्तेमाल किया। एच ये एक कॉन्सोनेंट है और जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के शुरू में कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ए का। लेकिन यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया गया। वजह क्या है? वजह ये है कि एच पढ़ा नहीं जाता, एच साइलेंट है, एच तलफ़ुज़ में नहीं आता और एच के बाद जो लेटर है वो ओ है और ओ वॉवेल्स में से है, इसीलिए हमने एन का इस्तेमाल किया। अगली एग्जांपल है एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर भी एच साइलेंट है, ऑनेस्ट के अंदर जो एच है वो साइलेंट है और एच के बाद ओ है और ओ वॉवेल्स में से है, इसीलिए हमने एन का इस्तेमाल किया, एन ऑनेस्ट मैन। अगर एच पढ़ा जाता तो हम ए का इस्तेमाल करते, जैसे हॉनेस्ट मैन। अगर एच पढ़ा जाता तो हम किसका इस्तेमाल करते? ए का। लेकिन एच पढ़ा ही जाता, तलफ़ुज़ में ही नहीं आता, इस्तेमाल ही नहीं होता और उसके बजाय ओ से हम पढ़ना शुरू करते हैं, इसीलिए एन का इस्तेमाल किया गया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे कि कब इनडेफिनिट आर्टिकल्स में से ए का इस्तेमाल करें और कब एन का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए देखते हैं कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है और इनकी मदद से आप बिल्कुल आसानी से इनडेफिनिट आर्टिकल को इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन मजमून में पहली मर्तबा आए तो उस नाउन से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन मजमून में पहली मर्तबा आए, जब सेंटेंस में या मजमून में पहली मर्तबा कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो उस वक्त हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल,
I read a book every day because the book gives me lots of information about the history. मैं पढ़ता हूँ एक किताब रोज़ाना. I read a book every day. मैं पढ़ता हूँ एक किताब रोज़ाना. तो देखिए यहाँ पर जब किताब पहली मर्तबा आया तो मैंने कहा अ बुक. बुक से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हुआ अ बुक. और जब बुक इस सेंटेंस में दूसरी मर्तबा आया बिकॉज द बुक, तो यहाँ पर बुक से पहले डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ बिकॉज द बुक गिव्स मी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री. क्योंकि मुझे वो किताब, द बुक का मतलब होगा वो किताब जो मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, वो किताब जो मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ देती है मुझे लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा मालूमात अबाउट द हिस्ट्री, तारीख के बारे में. अगला पॉइंट है कुछ ऐसी बीमारियां जिनके नाउन्स के साथ हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, जैसे अ कोल्ड, अ हेडेक, अ सोर थ्रोट. अगला पॉइंट, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ आप इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी, जैसे अ बैक एक, एन ईयर एक, अ स्टमक एक, अ टूथ एक. और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ आप बिल्कुल इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आप इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसे मीजल्स, पम्प्स, शिंगल्स, ब्लड प्रेशर, फ्लू, गाउट, हेपेटाइटिस. तो इन बीमारियों के साथ ये जितने भी नाउन्स हैं इनके साथ आप इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अगला पॉइंट, जब डिग्री या जॉब बताना हो, जब आपको डिग्री बताना हो किसी की, जब किसी की जॉब बताना हो, तो उस वक्त भी हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ. तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी जॉब बताई कि मैं क्या करता हूँ, तो मैंने टीचर से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया, जैसे आई एम अ टीचर. शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है. तो यहाँ पर मैंने उसकी जॉब बताई कि वो क्या करती है, तो मैंने यहाँ पर डॉक्टर से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया. यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक तालिबे इल्म हो. तो यहाँ पर भी जब मैंने आपकी जॉब बताई तो मैंने स्टूडेंट से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया. आई एम अ बीकॉम, मैं एक बीकॉम हूँ, मैं एक बैचलर ऑफ कॉमर्स हूँ. तो यहाँ पर भी जब मैंने अपनी डिग्री बताई तो डिग्री से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया. ही इज़ एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है. तो देखिए यहाँ पर भी मैंने उसकी जॉब बताई, ही की जॉब बताई, तो उससे पहले, डिग्री से पहले, जॉब से पहले मैंने इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया, एन इंजीनियर. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ गया होगा कि इनडेफिनिट आर्टिकल को कब कैसे यूज़ करना है. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए. फिर मिलते हैं अगले लेसन में.